सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रयोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान एपिसोड 3 कानूनी जागरूकता। दादाजी, अरे ओ दादाजी, कहाँ हैं आप? कब से ढूंढ रही हूँ। अरे हमें अपना कार्यक्रम शुरू करना है, जल्दी चलो। अरे आ गया बेटा, आ गया। बस थोड़ी देर रुक जा। क्या है ना, अभी उम्र हो चुकी है तो आने में जरा सा समय लगता है। लेकिन दादाजी, हमारे श्रोता हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। चल बेटा, अब मैं रेडी हूँ, चल। चलिए चलिए जल्दी, फटाफट अपने रेडियो नजरिया के स्टूडियो चलते हैं। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। हमारे साथ है हमारी आन बान और शान, हमारे अभिमान हमारे भारत दद्दू। और ये है हमारी प्यारी और मेरा खूब ख्याल रखने वाली पोती लक्ष्मी। और हम दोनों मिलकर एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका इस विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। दोस्तों, यह कार्यक्रम खास हमारे वृद्धजनों के सम्मान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम हमारे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां साझा करते हैं और उससे लाभान्वित होने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान देश के 200 सामुदायिक रेडियोस पर अलग अलग 10 भाषाओं और करीब इतनी ही बोलियों में प्रसारित किया जा रहा है और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में और सामुदायिक रेडियो संगठन की देखरेख में हम आपके बीच इसे लेकर आज एक बार फिर हाजिर हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा बेटा। इतना ही नहीं दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही मंत्रालय दिव्यांगजन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई नीतियां बना करके और नए कार्यक्रम को चला करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं और संकल्पित रहते हैं। इसके मूल संकल्प ये है: वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा 14567, वृद्धावस्था देखभालकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था विकास योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वयोश्री योजना, मोतियाबिंद ऑपरेशन, बुजुर्गों का भरण पोषण का अधिकार। ऐसी बहुत सारी योजनाओं और सेवाओं का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक समर्थन प्रदान करना है। दोस्तों, बुजुर्ग हमेशा से हमारे समाज की धरोहर रहे हैं। उनका साथ हमें हमेशा से मार्गदर्शन देता रहा है और उनका आशीर्वाद हमेशा से महत्वपूर्ण फैसलों में मार्गदर्शक रहा है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी बढ़ जाती है और ये अधिक प्रभावी तब हो जाती है जब उनके अपने उनका साथ छोड़ देते हैं। हमारे बुजुर्ग हमारे लिए अपने जीवन का हर क्षण समर्पित कर देते हैं। जब उन्हें हमारी जरूरत होती है तो हमें भी ठीक उसी तरह से उनका साथ देना चाहिए जैसे उन्होंने हमारी हर जरूरत का ख्याल रखा था। ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन आजकल के कुछ लोग उन्हें बोझ समझने लगे हैं, जिससे उनके साथ समाज में दुराचार बढ़ने लगा है। दद्दू, हमारे बुजुर्ग बोझ नहीं बल्कि वो हमारी अनमोल धरोहर है जो अपने अनुभवों में खजाने छुपाए रखते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन का हर दौर देखा है दद्दू, और हर तरह की समस्याओं से निपटना भी वो जानते हैं। वाह,
क्या बात कही है बेटा, शाबाश, मुझे तुझ पर नाज है। परंतु आजकल की पीढ़ी ये समझ कहाँ रही है और बुजुर्गों के साथ दुराचार हो रहा है, जिसको लेकर सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत दुराचार को रोकने को लेकर जागरूकता और मानसिक प्रताड़ना और अन्य अपराधों से बचाव के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने दद्दू। अटल वयो अभ्युदय योजना का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को सशक्त बनाना है, साथ ही उनके खिलाफ हो रही मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, दुराचार और हिंसा जैसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाना और जागरूक करना है। बिल्कुल सही बात कही बेटा। और बेटा, तुम्हें पता है अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत 14567 राष्ट्रीय हेल्पलाइन स्थापित की गई हैं, जो वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से बुजुर्ग व्यक्तियों को दुर्व्यवहार, वित्तीय मुद्दों और अन्य अधिकारों से जुड़े मामलों में कानूनी सहायता प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। कौन सुनता है उनकी, जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्धावस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें कौन सुनेगा बुजुर्गों की। अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। बिल्कुल ठीक कहा दद्दू आपने। साथ ही इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए फंड और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें कार्यशालाएं, अभियान और सूचनाओं का प्रसार शामिल है, जिससे बुजुर्ग अपने कानूनी अधिकारों को समझ सके और उन्हें प्राप्त कर सके, जैसे कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत सुरक्षा। वाह, मेरी पोती तो बहुत कुछ जानती है। अरे दद्दू, अभी आगे भी तो सुनिए। अटल वयो अभ्युदय योजना का कार्यान्वयन माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 से जुड़ा हुआ है, जो राज्य सरकारों को वृद्धाश्रम और अन्य सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए बाध्य करता है। इस योजना के तहत राज्यों को इन कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता प्राप्त कराने के लिए प्रेरित किया जाता है। अरे वाह, मेरी बच्ची तो बहुत समझदार है। मुझे अपनी पोती पर नाज है। मगर बेटा, ये लोगों तक पहुंचता कैसे है? दादाजी, इस योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों यानी कि NGOs, स्वैच्छिक संगठनों और सार्वजनिक ट्रस्टों के साथ साझेदारी की जाती है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता और समर्थन सेवाएं प्रदान की जा सके। ये संगठन अटल वयो अभ्युदय योजना के ढांचे के तहत कानूनी अधिकारों पर सत्र आयोजित करते हैं और वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ बेटा कि अगर कोई बुजुर्ग किसी दुराचार से पीड़ित है तो वो पुलिस के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों यानी कि NGOs की मदद भी ले सकता है।
बिल्कुल ठीक कहा दादाजी। अच्छा बेटा, अब ये बताओ, जब सरकार ये देख रही है कि बुजुर्गों के साथ दुराचार बढ़ रहा है, तो इसके लिए कोई सख्त कानून नहीं बनाया क्या? दद्दू, हमारी सरकार हमेशा नागरिकों से 2 कदम आगे की सोचती है। सरकार ने इसे रोकने के लिए वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बना दिया है। अच्छा बेटा, फिर इस कानून का उद्देश्य क्या है? इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन में गरिमा, सम्मान और स्वतंत्रता प्रदान करना है। ये अधिनियम वृद्ध लोगों को उनके बच्चों और रिश्तेदारों से भरण पोषण की मांग करने का अधिकार देता है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। क्या ये सच है बेटा? क्या वृद्ध अपने बच्चों के भरण पोषण की मांग कर सकते हैं? हाँ दद्दू, सच कह रही हूँ। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। इसके बारे में इस अधिनियम की धारा 4 ये प्रावधान करती है और इस सेक्शन में वरिष्ठ नागरिकों को अपने बच्चों या रिश्तेदारों से भरण पोषण का अधिकार दिया गया है। अच्छा बेटा, अब जल्दी बताओ कि इसका दावा कहाँ किया जा सकता है? दद्दू, वृद्ध अपने भरण पोषण का दावा जिला न्यायालय में कर सकते हैं। बेटा ये बता, भरण पोषण तो ठीक है, मगर इस अधिनियम में वृद्धों को सुरक्षा कैसे दी जाती है? दद्दू, यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसे 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के कारावास की सजा हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिसका निर्धारण न्यायालय करेगा। समझे दद्दू? इतना सख्त कानून है ये। अच्छा ये बताओ कि अगर शिकायत के बाद बच्चों ने घर से निकाल दिया तो फिर क्या होगा? दादाजी, अगर ऐसा हुआ तो पुलिस और प्रशासन मिलकर उनके घर वालों को समझाएंगे। अगर बुजुर्ग उस घर में ही नहीं रहना चाहते या पुलिस को लगता है कि उन्हें कोई खतरा हो सकता है, तो वृद्धाश्रम है ना। वृद्धाश्रम? दद्दू, ये एक घर जैसा है जहाँ पे उन वृद्धों को रहने की, खाने की, उनको सारी सुविधाएं दी जाती है जिसकी उनको जरूरत होती है, और इसकी देखभाल कोई संस्था या फिर सरकार करती है। समझ गया बेटा, लेकिन ये बताओ कि अपने खिलाफ हो रहे दुर्व्यवहार की शिकायत वो किससे करेंगे? दद्दू, वो इसकी शिकायत या तो हेल्पलाइन 14567 पर कर सकते हैं या फिर अपने आसपास के पुलिस स्टेशन में खुद जाकर कर सकते हैं या किसी अपने को भेजकर भी करवा सकते हैं। साथ ही वो इसकी शिकायत सीधे न्यायालय से भी कर सकते हैं या फिर किसी सामाजिक संगठन के माध्यम से भी। समझे मेरे प्यारे दद्दू? इतने सारे तरीके हैं उनके पास। क्या बात है बेटा, बहुत अच्छे। दद्दू, इसके साथ ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन को वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है। यदि वरिष्ठ नागरिक के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत की जाती है तो संबंधित अधिकारी तुरंत कार्यवाही कर सकते हैं। वाह बेटा, तुम तो वकील बन गई हो। अरे दद्दू, तो पोती किसकी हूँ? हाँ सही है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला? दद्दू, ये तो सामान्य जानकारी है और इसके बारे में तो सभी को पता होना चाहिए। मेरा नाम मितेश तपोधन है, मैं क्रिमिनल एडवोकेट हूँ। पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को एक बधाई देता हूँ कि आपने पेरेंट्स के बारे में सोचा, क्योंकि आज के जमाने में पेरेंट्स ही ऐसे हैं कि जो समझो कि बच्चों के सामने लाचार होते जा रहे हैं, तो उनके लिए एक अधिनियम अपने सरकार ने जो निकाला है उसकी माहिती अपने डिटेल में देंगे। उसका जो एक्ट बना है उसका नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। मीन्स भरण पोषण और जो कल्याण के लिए जो पेरेंट्स का है, पेरेंट्स मीन्स जो माता पिता है, और जो सीनियर सिटीजन मीन्स समझ लो कि माता पिता के अलावा जो दादा दादी भी है वो भी सीनियर सिटीजन में आ जाएंगे। जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है ना, उसको ही सीनियर सिटीजन बोला जाता है। तो उसके लिए ये पूरी सरकार ने योजना बनाई है। अब पहली बात तो ये है कि सीनियर सिटीजन में माता पिता आएंगे तो दादा दादी आएगी कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है।
सीनियर सिटीजन में माता पिता भी 60 साल से ऊपर जी सकते हैं अभी, तो उनको और तो दादा दादी को मिलेगा, सबको मिलेगा। जो भी 60 साल से ऊपर है माता पिता या दादा दादी, तो जिनकी एज 60 से ऊपर जा रही है वो सीनियर सिटीजन में आएगा। अब इसमें समझो एक और क्वेश्चन आपका होगा कि जिसके बच्चे ही नहीं है और सीनियर सिटीजन बन गए, कोई बाय चांस औलाद ही नहीं हुई है और अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उनको कैसे ये मिलेगा और उनको कौन देगा? तो जो सीनियर सिटीजन ने खुद के पैसों से या खुद की मेहनत से जो प्रॉपर्टी खड़ी की है और जो उनकी मिलकत खड़ी की है, समझो उसके लिए किसी को हायर किया है या कोई संभाल रहा है उनके रिश्तेदारी में से, उसकी जवाबदारी आ जाएगी मेंटेनेंस देने का और उनको संभालने का। अब इसमें और एक आगे है कि प्रोसीजर इसमें ऐसी है अंडर सेक्शन 5 कि चिल्ड्रन के खिलाफ इसमें कैसे और चिल्ड्रन के खिलाफ कहाँ पे इसकी कार्यवाही होगी। तो चिल्ड्रन जो भी मैंने बोला कि उनके जितने भी बच्चे हैं या बेटियां हैं, उनके सबके सामने वो कर सकता है और सबकी जवाबदारी है उनको भरण पोषण देने का। जहाँ चिल्ड्रन रहता है वहां पे एक केस फाइल कर सकते हैं, जहाँ वो लोग रहते हैं वहां पे केस फाइल कर सकते हैं। अब इसमें एक CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, अभी उसका नया नाम आ गया है भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता। पुराना उसको CRPC बोलते थे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसमें सेक्शन आती है 125 उसमें भी पेरेंट्स को मेंटेनेंस देने के लिए कायदा दिया गया है। सेम प्रोसीजर उसमें भी बेटों को देना पड़ता है। वहां पे भी फैमिली कोर्ट में आप अर्जी फाइल कर सकते हो पेरेंट्स को मेंटेनेंस देने के लिए। अब देखो इसमें ऐसा भी है कि कोई दत्तक भी लेते हैं, आपने सुना होगा कि माँ बाप भी दत्तक लेते हैं, बेटे भी दत्तक होते हैं, ऐसे कोई एडॉप्शन अपने बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो पेरेंट्स में उसका भी जिक्र किया गया है। मीन्स साव की माँ आपने सुना होगा, साव के पिता और साव की माता, ऐसा तो उसको भी भरण पोषण देना है। ऐसा नहीं कि मेरे जो सही में माँ बाप थे उसको ही देना है। अगर आपने उसको एडॉप्ट किया है एज अ फादर एज अ मदर, तो वो चिल्ड्रन की भी भरण पोषण उसको देना है। मैंने आगे भी बताया कि कौन भरण पोषण दे सकता है, तो मैंने बोला कि जो लीगल हेयर होगा, जो कायदेसर का जो बेटा बेटी है उसको तो देना ही है, पर जिसकी औलाद नहीं है तो उसमें मैंने बोला उस हिसाब से उसके रिलेटिव जो उसकी प्रॉपर्टी अब यूज करने वाले या उसने किसी को अडॉप्ट किया होगा कि ये मेरे अभी आगे की प्रॉपर्टी में ये रहेगा वारसदार, तो उसको देना है। ऐसा भी है कि केस फाइल हुआ तो आपने सुना होगा कि तारीख पे तारीख देते हैं कोर्ट में, तारीख पे। अब पेरेंट्स से ऑलरेडी टॉलरेट हो चुके हैं, ऑलरेडी सहन शक्ति के बाहर जा चुका है, तब जाके पेरेंट्स तो आप पता है कि वो खुद अपने को संभाल नहीं पाते, वो कोर्ट में तारीख भरने कैसे आएगी। तो ये भी एक सोचने की बात है कि अगर केस किया तो क्या वही रहेगा हर तारीख में हाजिर रहना वो। तो इसमें पेरेंट्स और जो मेंटेनेंस एक्ट जो 2007 की अभी जो बात कर रहे हैं हम वेलफेयर की, उसमें एक स्पेशल गाइडलाइन दी कि 90 दिन में केस फाइल होने के 90 दिन में उनको नतीजा दे देना है मेंटेनेंस का। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है कि 3 ही महीने में इसका ऑर्डर हो जाता है। श्रोताओं को तो यही मैसेज देना चाहूंगा, जितना हो सके जो हो सके वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब कोई बोले तभी करना होता है। आपको देखो और अगर आपके आजू बाजू में कोई हो रहा है तो उसमें आप हेल्प कर सकते हो। जैसे वृद्धाश्रम देते हैं बेड्स ऑप्शन, वहां जाओ। आपसे मैंने बोला अगर खाने की व्यवस्था हो सकती तो खाने की व्यवस्था करवाओ, कपड़े की तो कपड़े की। इवन मैंने बोला खाना कपड़ा साइड में जाने दो, उनके पास जाके बैठोगे आप, बात करोगे ना तो भी वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो मैंने बोला बस उस हिसाब से कोई भी अपने हिसाब से जो होता है एक्टिविटीज या जो भी पेरेंट्स के पास अपने पहले की बात तो मैंने तो वृद्धाश्रम का जिक्र किया, वो तो बहुत बात का बोल दिया। खुद के पेरेंट्स को पहले तो संभालो, खुद के पेरेंट्स को जितना हो सके उतना आप हेल्प करो। उनको एक एज के बाद वो बच्चे हो जाते हैं, तो जैसे अपने छोटे बच्चे को संभालते हैं वैसे उनको संभालो और उनके साथ बैठो, उनकी परेशानी समझो, उनके साथ हंसी मजाक करो, उनको थोड़ा टाइम दो। ऐसा करोगे तो सच में जितनी परेशानी उनको हुई आपको बड़ा करने में, तो ये अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बड़ा होने के बाद हम भी उनको संभाले। तो बस एक रिक्वेस्ट है कि बस कोई वृद्धाश्रम में ना जाए, ऐसा आप करो, माँ बाप को संभालो, बस जो भी हो अपने से उतनी हेल्प करो। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में
आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। खुली आंखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। मेरा नाम संयुक्ता पंड्या है। जीवन संध्या वृद्धाश्रम में मैं यहाँ 26 साल से रहती हूँ। पहले मणिनगर में 4 वृद्धों से था, तो आज डिम्पल बन 160 वृद्धों से चलाती है। माँ, आपको इस वृद्धाश्रम में क्या क्या सुविधाएं मिलती है? सब सुविधाएं, जैसे कि रहना, खाना, पीना। एक रूम में 4 जन होता है, बेड़े पंखा होता है रूम में, इंक्लूडिंग टॉयलेट, बाथरूम। प्रार्थना में उठ जाते हैं सब 5 बजे, फिर प्रार्थना 7 से 7:30 प्रार्थना होती है। 8 बजे चाय होती है, पछी 11 बजे खाना होता है, 12 से 3 रेस्ट होता है, 3 बजे चाय आती है, 6 बजे खाना होता है, फिर उधर फ्री होता है। ऐसा टाइम पसंद करते हैं, ऐसा हमारा प्रोग्राम है। ठंडी ऋतु में दावड़ा आता है, सब चीज आती है हमारे। किसी का डायबिटीज, प्रेशर, कोई तकलीफ होती है ना, तो दवा भी फ्री आती है, दवा देता है। एवरी सैटरडे एक बहन आता है, डॉक्टर आता है, चेकअप करता है। मानसिक, शारीरिक सब तरीके से हमने अच्छी तरह से रखता है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड विल पावर इज मोस्ट की ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। सुन लिया ना दद्दू आपने? मैंने जो अपने श्रोताओं से साझा किया था, उन बातों की पुष्टि हमारे वृद्ध जनों ने अपने मुंह से ही कर दी। सही है बेटा, तुम बिल्कुल ठीक बता रही थी। ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का एपिसोड 3, जिसमें आपने जाना अटल वयो अभ्युदय योजना और वृद्ध जनों के विविध अधिकारों के बारे में, जिसे आप सुन रहे थे रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी पर। इसे हम प्रसारित कर रहे थे भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय के सौजन्य से और सामुदायिक रेडियो संगठन के मार्गदर्शन में। दोस्तों, ये अटल अभ्युदय योजना सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक मुहिम है जो मेरे जैसे वृद्ध साथियों को उनकी समृद्ध जीवन जीने में मददगार है। हाँ दद्दू, ये योजना हमें बुजुर्गों को वो सम्मान वापस दिलाने में मददगार है जो उन्हें पहले मिलता था। साथ ही ये योजना उनके खिलाफ हो रहे अपराध को रोकने में महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने विरुद्ध हो रहे दुराचार और प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाने में और उनको सशक्त बनाने में समाज में एक अहम भूमिका निभा रही है। साथ ही हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14567 यानी कि 14567 लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान है, अनुभव और ज्ञान की अद्भुत खदान है। इनसे ही हमारी पहचान है, इनसे ही हमारा स्वाभिमान है और हमारा भारत देश महान, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तो अब हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से अगले एपिसोड में। नमस्कार।